गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में बात की थी फिनोल्स की बात हमने स्टार्ट की थी। आज हमको देखना है कि फिनोल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फिनोल की संरचना कैसी होती है और उसमें जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके की होती है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है फिनोल की संरचना एवं बंधन, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन फिनोल। ठीक है, तो आज हमको फिनोल के बारे में देखना है। देखो, हम सबको पता है, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था फिनोल क्या है। जहां पर बेंजीन रिंग से सीधा OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, फिनोल। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो उसे हम क्या बोल रहे थे, फिनोल। ठीक है, तो पहले तो हम ये क्लियर करते हैं। हम जानते हैं कि फिनोल में OH समूह सीधे बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ होता है। बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, फिनोल में जो OH समूह है वो बेंजीन वलय से, बेंजीन रिंग से सीधा जुड़ा हुआ होता है। सीधे जुड़ा हुआ होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेंजीन वलय से कोई और चीज जुड़ी हो और फिर उससे OH समूह जुड़ा हुआ हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेंजीन वलय से, बेंजीन रिंग से OH समूह सीधे जुड़ा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। ठीक है, फिनोल कहते हैं। ये हमारे पास फिनोल है, हमको दिख रहा है ये, है ना। अब इसमें जितने भी कार्बन है, चाहे ये 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 है, कोई सा भी कार्बन है, आप कोई सा भी कार्बन ले लो, सब के सब क्या होते हैं, sp2 होते हैं। क्या होते हैं, sp2। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। ठीक है, सब के सब sp2 होते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं बेंजीन वलय के सभी कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होते हैं। संकृत अवस्था में होते हैं। ठीक है, बेंजीन वलय के सभी कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में होते हैं। चाहे ये है, चाहे ये है, चाहे ये है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन परमाणु है ना, यहां पे ऑक्सीजन परमाणु है। आप देखिए, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं और 2 हमारे पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। 2 क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर सॉरी, यहां पे OH समूह का ऑक्सीजन, OH समूह का ऑक्सीजन sp3 संकृत अवस्था में होता है। sp3 संकृत अवस्था में होता है। क्लियर है। ये जो कार्बन है ना वो तो sp2 में, और जो हमारे पास ये ऑक्सीजन है ना वो हमारे पास किस में होता है, sp3 में होता है। ठीक है,
कई जगह हो सकता है ऑक्सीजन को sp2 लिख दिया जाए, लेकिन ये sp3 होगा, वो हमको भी दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसने देखो दो तो बॉन्ड बना रखे हैं, एक तो कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, और उसके बाद दो लोन पेयर, तो 4 हो गए ना। तो इस तरीके से sp3 होना चाहिए हमारे, है ना। कई जगह हो सकता है sp2 लिखा हुआ हो, तो वो गलत है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, sp3 संकरण होगा, और बाकी जो कार्बन हैं उनका संकरण क्या होगा, sp2 संकरण होगा, या वो sp2 संकरित अवस्था में होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या है, दो लोन पेयर भी हैं। ठीक है, ऑक्सीजन पे क्या है, दो लोन पेयर भी है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ऑक्सीजन परमाणु पर दो लोन पेयर भी उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई। अब आगे बात देखते हैं। ये जो फिनोल है ना, वो समतलीय अणु है, समतल होता है बिल्कुल। फिनोल जो है वो कैसा होता है, समतलीय होता है। फिनोल समतलीय अणु है। ठीक है, कैसा अणु है, समतलीय अणु है। ठीक है, देखो यहां पे जो कार्बन, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है ना फिनोल में, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने का होता है, 109 डिग्री का होता है। इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का बंध कोण कितना है, 109 डिग्री है। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री होता है। बंध कोण कितना होता है, 109 डिग्री होता है। ठीक है, बेंजीन की संरचना आपको पता ही है किस तरीके से होती है, मैंने अभी 3-4 बार बना दी, और अगर आप एक बार और बनाना चाहो तो एक बार और बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से दिखा सकते हो। ये क्या है, समतलीय अणु है। यहाँ पे जितने भी कार्बन है उनका sp2 संकरण है, ऑक्सीजन है उसका sp3 संकरण है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। इसको मैं जरा मिटा देता हूं। देखो फिनोल में जो बेंजीन वलय है ना, फिनोल में जो बेंजीन वलय है वो कैसी होती है, वो होती है इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाली होती है। ठीक है, फिनोल में जो बेंजीन वलय है ना वो इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाली होती है, और ऊपर से ऑक्सीजन पर क्या उपस्थित होते हैं, लोन पेयर उपस्थित होते हैं। ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं, लोन पेयर उपस्थित होते हैं। मैं लिख भी देता हूं, फिनोल में बेंजीन वलय इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। फिनोल में जो बेंजीन वलय है ना वो क्या है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। ठीक है, और OH समूह के ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर, ये जो लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर है बेंजीन वलय में समयुग्मन का काम करते हैं, समयुग्मन का काम करते हैं, कॉन्जुगेशन का काम करते हैं।
ठीक है, यानी कि एक तरीके से जब हमारे पास रेजोनेंस होता है तो वहां पे रेजोनेंस में काम आते हैं। ठीक है, यानी कि समयुग्मन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी हमारे पास क्या होते रहते हैं, इस कार्बन से इस कार्बन पे, इस कार्बन से इस कार्बन पे, इससे इस पे, इससे इस पे शिफ्ट होते रहते हैं। ठीक है, ये जो एकाकी है इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये भी क्या है, शिफ्ट होते रहते हैं, इसलिए इनको हमने समयुग्मी बोल दिया। समयुग्मी का मतलब आप समझ सकते हो, एक तरीके से शिफ्ट होना, है ना। यानी कि क्या होता है, अतः फिनोल में बेंजीन वलय, यानी कि देखो संयुग्मन का मतलब क्या हुआ, ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, वो क्या होते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। ठीक है, फिनोल में बेंजीन वलय पर ऑक्सीजन के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का अस्थानीकरण होता रहता है। अस्थानीकरण होता रहता है, डीलोकलाइजेशन होता रहता है। ठीक है, इसको हम OH समूह का R प्रभाव भी कहते हैं या अनुनाद प्रभाव भी कहते हैं। ठीक है, जो फिनोल होता है ना, वो अनुनाद के द्वारा क्या होता है, स्टेबल होता है। फिनोल है ना, वो अनुनाद के द्वारा स्टेबल होता है। अब इसमें अनुनाद कैसे दिखाएंगे वो जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, अनुनाद दिखाने के लिए मैं इसकी कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेता हूं। ठीक है, अब अनुनाद हम कैसे दिखाएंगे जरा ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर है ना, तो ये लोन पेयर किसको दे सकता है, ये इस वाले को दे सकता है, इस वाले कार्बन को लोन पेयर दे सकता है। दे सकता है, नहीं दे सकता, बिल्कुल दे सकता है। अब देखो यहां पे इसने लोन पेयर दिया इस वाले कार्बन को, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। ठीक है, इसके ऊपर से एक लोन पेयर हट गया और एक डबल बॉन्ड बन गया, तो प्लस चार्ज आया, नहीं आया, आया। ठीक है, इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक है, जब इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, तो सीधी सी बात है, इसको केवल 4 बॉन्ड रख सकता है, इसलिए अब इसको अपना ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इस वाले कार्बन पर आएंगे। ये बात ठीक है, इस वाले कार्बन पर माइनस आएंगे। क्लियर है। अब देखो यहां पे माइनस चार्ज आया, आया नहीं आया, आया नहीं आया, आया। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, लेकिन इस वाले कार्बन को क्या करना पड़ेगा, अपना पुराना वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये पुराना बॉन्ड टूटेगा और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस वाले परमाणु पर जाएंगे, तो ही हमारे पास ये वाला बॉन्ड बनेगा। तो होता क्या है जरा ध्यान से देखिएगा, जरा गौर से समझिएगा। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों की सहायता से क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और इस कार्बन ने अपना पुराना बॉन्ड तोड़ दिया, तो इलेक्ट्रॉन किस पर चले गए, इस पर चले गए। तो माइनस चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, ये जो माइनस वाला कार्बन है जिसके ऊपर माइनस चार्ज है, वो इस वाले कार्बन के साथ क्या बना लेता है, डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, और सेम कंडीशन, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, इस वाले पे।
तो अब माइनस चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, माइनस चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या होगा, एंड में क्या होगा, सबसे लास्ट में वापस से ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे वापस से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वापस से OH बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास क्या होता है, फिनोल में अनुनाद होता है। और फिनोल में अनुनाद के कारण ही, फिनोल में रेजोनेंस के कारण ही ये क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, क्या होता है, स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी इसमें पाई जाती है। तो ये हमने आज पढ़ लिया कि फिनोल में किस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, किस प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है। हर एक कार्बन कैसा संकरित होता है, sp2, और जो ऑक्सीजन होता है वो होता है sp3। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या दिखाता है, कॉन्जुगेशन प्रभाव दिखाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना ऑक्सीजन के, वो घूमते रहते हैं, है ना, घूमते रहते हैं पूरी बेंजीन वलय में। क्लियर है। तो आज तो सिर्फ हम इतना ही पढ़ पाएंगे, बाकी का हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।